विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन की शुरुआत हम एक प्रेरक कथन से करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ आगे बढ़िएगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। साथियों, आज के अध्ययन की विषय वस्तु महाराणा सांगा रहेगी। महाराणा सांगा के ऊपर हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक थे। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और राज्य वापस दे देना, ऐसा कार्य महाराणा सांगा ही कर सकते थे। सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को चित्तौड़ के किले में हुआ। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह था, लेकिन उनका प्रचलित नाम सांगा रहा है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से महाराणा सांगा के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न, महाराणा सांगा के पिता का क्या नाम था? उत्तर, महाराणा सांगा के पिता का नाम महाराणा रायमल था। प्रश्न नंबर 2, महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने? उत्तर, महाराणा सांगा अपने पिता महाराणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में मेवाड़ के शासक बने। महाराणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक रहता है। प्रश्न नंबर 3, खातौली का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? उत्तर, दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी व मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के बीच 1517 ईस्वी में खातौली, जो कि कोटा में है, नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। अगला प्रश्न, बाड़ी का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? उत्तर, खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने मियाँ माखन की अध्यक्षता में एक बड़ी सेना राणा सांगा से युद्ध के लिए भेजी, किंतु संग्राम सिंह ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया। प्रश्न नंबर 5, गागरोन का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? उत्तर, गागरोन का युद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय व महाराणा सांगा के बीच 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा विजित हुए। अगला प्रश्न, बाबर और सांगा के मध्य में युद्ध के क्या कारण थे? उत्तर, बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध के निम्न कारण हैं। 1, सांगा पर वचन भंग का आरोप। तुर्की भाषा में लिखी अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में बाबर ने सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया कि बाबर के दिल्ली पर आक्रमण के समय सांगा द्वारा आगरा पर आक्रमण नहीं किया गया। 2, महत्वाकांक्षाओं का टकराव। बाबर द्वारा दिल्ली पर अधिकार के बाद उत्तरी भारत में सांगा ही शक्तिशाली शासक था, अतः दोनों के मध्य में युद्ध होना अवश्यंभावी था। 3, अफगान राजपूत मैत्री। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से अफगान पराजित हो गए। अफगानों के नेता हसन खां मेवाती व मृतक सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी राणा सांगा की शरण में आ गए थे। 4, सांगा द्वारा दिल्ली सल्तनत के भागों पर अधिकार करना। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाकर सांगा ने दिल्ली सल्तनत के प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। इन्हीं कारणों से सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, बयाना का युद्ध कब व किन के मध्य हुआ? उत्तर, फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा और बाबर की सेना के मध्य बयाना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सांगा विजित हुआ। प्रश्न नंबर 8, खानवा का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? उत्तर, कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा भरतपुर के मैदान में बाबर की सेना व महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। सांगा इस युद्ध में पराजित हुआ। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा के मूर्छित होने पर
राज्य छत्र किसने धारण किया? उत्तर, झाला अज्जा ने राज्य छत्र धारण किया। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा विजय प्राप्त करने पर कौन सी उपाधि धारण की गई? उत्तर, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा विजय प्राप्त करने पर गाजी की उपाधि धारण की गई। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय के क्या कारण थे? उत्तर, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय के निम्न कारण हैं। 1. इतिहासकार हीराचंद ओझा के अनुसार सांगा की पराजय का मुख्य कारण बयाना विजय के तुरंत बाद ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना था। 2. राजपूत सैनिक परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ रहे थे। वे तीर, कमान, भालों व तलवारों से बाबर की तोपों का सामना कर रहे थे। 3. हाथी पर सवार होकर भी सांगा ने एक बहुत बड़ी भूल की, क्योंकि इससे शत्रु को उस पर ठीक निशाना लगाकर घायल करने का अवसर मिल गया। 4. राजपूत सेना में एकता और तालमेल का अभाव था, क्योंकि संपूर्ण सेना अलग अलग सरदारों के नेतृत्व में एकत्रित हुई थी। 5. अपनी गतिशीलता के कारण राजपूतों की हाथी सेना पर बाबर की अश्व सेना भारी पड़ी। बाबर की तोपों के गोलों के आगे भयभीत होकर हाथियों ने पीछे लौटना शुरू किया और अपनी ही सेना को कुचल दिया। अगला प्रश्न, खानवा युद्ध के परिणाम बताइए। खानवा युद्ध के परिणाम इस प्रकार हैं। 1. भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। 2. मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण निर्मित राजपूत संगठन पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो गया। 3. भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन गया। अगला प्रश्न, हम ये कैसे कह सकते हैं कि उत्तर भारत में हिंदूपद सांगा का वर्चस्व था? उत्तर, हिंदूपद, जिसका अर्थ होता है हिंदू प्रमुख, हिंदूपद शासक सांगा उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति था। बाबर ने भारत में अपने राज्य के विस्तार में सांगा को ही अपना प्रतिनिधि माना। बाबर के खिलाफ सभी शासक सांगा के नेतृत्व में ही एकत्रित हुए। सांगा के निमंत्रण पर अफगान नेता हसन खां मेवाती और महमूद लोधी, मारवाड़ का मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, वागड़ का रावत उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सादड़ी का जाला अज्जा, देवलिया का रावत बाघ सिंह और बीकानेर का कुंवर कल्याणमल अपनी सेना सहित आ गए थे। सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार रहा करते थे। राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे लाना सांगा की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा का अंतिम समय किस प्रकार बीता बताइए। उत्तर, खानवा के युद्ध के बाद मूर्छित सांगा बसवा ले जाए गए। होश में आने पर सांगा पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। मार्ग में इरिच नामक स्थान पर युद्ध विरोधी सरदारों ने उन्हें जहर दे दिया। विष का प्रभाव होने पर कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी सन 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। 46 वर्ष की आयु में सांगा का देहांत हो गया। अमर काव्य वंशावली के अनुसार सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। प्रश्न नंबर 15, राणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राणा सांगा प्रारंभ से ही विपत्तियों में बड़ा हुआ था। अपने भाई पृथ्वीराज के साथ झगड़े में उसकी एक आंख फूट गई। इब्राहिम लोदी के साथ हुए खातोली के युद्ध में उसका हाथ कट गया और एक पेड़ से वह लंगड़ा हो गया। मृत्यु तक उसके शरीर पर तलवारों व भालों के कम से कम 80 घाव लगे हुए थे। इसी कारण सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। विद्यार्थियों, आज हमने मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम पुनः शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।